लौटते हैं, एक और खबर की बात करते हैं क्योंकि देखिए सरहुल का जुलूस निकला और सरहुल के जुलूस के बाद जेएमएम की तरफ से सरना कोड को तूल देने की कोशिश हो रही है और जेएमएम लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है। जेएमएम ने पीसी करके सवाल यह उठाया कि बीजेपी सब कुछ कर रही है, आखिर सरना कोड पर क्यों चुप्पी साधे हुए है। एक बार फिर हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ेंगे, चलेंगे नीरज के पास। नीरज, जेएमएम ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं सरना कोड को लेकर और कहीं ना कहीं लगता है ऐसा कि इस लोकसभा चुनाव में सरना कोड को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ कहा गया है जेएमएम की तरफ से? बिल्कुल, देखिए सरहुल का जो जुलूस निकला था वो उसके माध्यम से बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने सरना धर्म कोड की मांग की थी और बहुत सारे स्लोगन भी लिखे गए थे और उस स्लोगन के माध्यम से ये बताया गया था कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई, सिख सभी धर्मों का जो है एक कोड है, लेकिन जो आदिवासी है उनको कोई कोड नहीं दिया गया है। सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है लेकिन उन्हें कोई कोड नहीं दिया गया है और कहीं ना कहीं इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक मुद्दा बनाया गया और मुद्दा बनाते हुए ये कहा गया कि लगातार सरना कोड की मांग की जा रही है केंद्र सरकार से, लेकिन केंद्र सरकार गंभीर नहीं है, इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ से विधानसभा से ध्वनि मत से पारित करवा कर विधेयक राजभवन भेजा जाता है, लेकिन राजभवन से वो विधेयक वापस लौटा दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो मंशा है, जो सोच है, वो प्रकट करती है केंद्र सरकार आदिवासियों के खिलाफ क्या सोचती है, आदिवासियों को लेकर क्या कुछ सोचती है। तो कहीं ना कहीं एक माध्यम था बीजेपी को निशाना साधने का, बीजेपी के ऊपर जो है हमला करने का, और वही किया सुप्रियो भट्टाचार्य ने। क्योंकि कल आपने देखा होगा जब हम लोग भी लाइव दिखा रहे थे तो बहुत सारे ऐसी झांकियाँ थी जिसमें सरना धर्म कोड की मांग की गई थी और क्योंकि जेएमएम जो है लगातार इसको लेकर जो है बातें सामने रखती रही है, बहुत सारे मुद्दे जो है उठाती रही। और इससे पहले आपने देखा होगा जो महासचिव हैं विनोद पांडे, उन्होंने भी कहा था कि सरना धर्म कोड को लेकर वो राष्ट्रपति से मिलना चाह रहे थे कि लेकिन राष्ट्रपति की ओर से समय नहीं दिया गया है और इसको लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। और ऐसे में एक बार फिर से जो है केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है, भाजपा पर निशाना साधा गया है और ये कहा गया है कि सरना धर्म कोड को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार गंभीर नहीं है और वो नहीं चाहती है कि आदिवासियों को एक अलग धर्म कोड हो और यही वजह है कि सरना धर्म कोड नहीं दिया रहा है। तो लगातार जो है अब सरना धर्म कोड का मुद्दा जो है देखने को मिलेगा क्योंकि चुनावी माहौल है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया। हो सकता है कि आने वाले समय में जब चुनावी रैलियां हों तो रैलियों के माध्यम से भी जो ये मांग है लगातार हमें सामने देखने को मिले। उदय, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेएमएम की तरफ से सीधे सीधे सरना धर्म कोड को मुद्दा बनाने का प्रयास हो रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि जेएमएम इस कोशिश में कहां तक कामयाब रहती है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।